मेरा भारत चैनल से के शर्मा की राम राम। इस सावन के पवित्र महीने में जैसा कि मैंने पहले भी कहा था कि हम सभी पवित्र 12 ज्योतिर्लिंगों के दर्शन करेंगे। आज हम महादेव के दूसरे ज्योतिर्लिंग मल्लिकार्जुन का दर्शन करने चलेंगे। मल्लिकार्जुन नाम क्यों पड़ा? मल्लिका का भवार्थ है पार्वती जी और अर्जुन का भवार्थ है भगवान शंकर जी। ये दोनों एक ही साथ वहाँ कैसे पहुँचे, कैसे इन्होंने अपनी कृपा से वहाँ ज्योतिर्लिंग की स्थापना की। आइए हम मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने के लिए चलते हैं। महादेव जी का गुणगान करते हुए हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे, हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे। महादेव की कृपा से मुझे भी मल्लिकार्जुन जाकर दर्शन करने का सौभाग्य मिला। पहाड़ों में स्थित शैल पर्वत पर वो विराजमान है। आंध्र प्रदेश में कृष्णा नदी के तट पर दक्षिण का कैलाश कहे जाने वाले श्री शैल पर्वत पर मल्लिकार्जुन जी विराजमान हैं और यहाँ की विशेष महत्ता ये है कि यहाँ पर माँ पार्वती जी और शंकर जी एक साथ विराजमान हुए, इसीलिए इसका नाम मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग पड़ा। और इसका इतिहास की ओर बढ़ते हैं। भगवान शंकर और पार्वती के पुत्र कार्तिक जी और गणेश जी दोनों बड़े हो गए। एक बार दोनों को देखकर भगवान शंकर जी ने पार्वती से कहा कि दोनों बेटे जवान हो गए हैं, अब दोनों विवाह के योग्य हैं, लेकिन सोचने की बात यह है कि पहले किसका विवाह किया जाए। तो कार्तिक और गणेश जी ने भी ये बात सुनी। उनके मन में भी ये लालसा उठी कि हाँ, हम विवाह करवाएं। और विवाह कराने की बात के ऊपर दोनों में ये चर्चा आरंभ हो गई कि भाई पहले विवाह किसका किया जाए। तो भगवान शंकर और पार्वती में भी ये चर्चा होने लगी। तो इतने में कुछ देवतागण भी आ गए। उन देवताओं ने कहा कि इन दोनों में कोई प्रतियोगिता कराई जाए, जो सफल हो उसका विवाह पहले कर दिया जाए। तो भगवान शंकर और पार्वती ने ये प्रस्ताव रखा गणेश और कार्तिक के आगे कि तुम ब्रह्मांड की परिक्रमा करके आओ, जो सबसे पहले पहुंचेगा उसका विवाह पहले कर दिया जाएगा। ये सुनकर कार्तिक जी तो प्रसन्न हो गए और उन्होंने, क्योंकि उनका तो मयूर था सवारी और गणेश जी की मूषक थी जो कि धीरे धीरे चलता है, तो कार्तिक जी ने माँ पार्वती और शंकर जी को प्रणाम करके मयूर पे सवार होकर के अपने परिक्रमा के लिए चल पड़े। पीछे से गणेश जी ने सोचा भैया मैं क्या करूं, मैं तो परिक्रमा इससे नहीं कर सकता, मूषक की सवारी से। उन्होंने बैठ करके सोचा और एक युक्ति निकाली अपनी बुद्धि से। उन्होंने भगवान शंकर और माँ पार्वती को के लिए 2 आसन तैयार किए और उस आसन पर दोनों को बिठा करके प्रणाम किया। फिर उन्होंने भगवान शंकर और पार्वती की परिक्रमा करनी आरंभ की। पहली परिक्रमा पूरी हुई, उन्होंने
चरण छू करके प्रणाम किया। उसके बाद दूसरी परिक्रमा करी। उन्होंने फिर चरणों में प्रणाम किया और तीसरी परिक्रमा करने के बाद उन्होंने भगवान शंकर और पार्वती के चरण छुए। इस प्रकार 3 परिक्रमा करने के बाद उन्होंने चरण छुए। तब मां पार्वती ने पूछा कि ये तुम क्या कर रहे हो, तुम पृथ्वी की परिक्रमा करने के लिए क्यों नहीं जा रहे? तो गणेश जी ने कहा कि मां, आप ही ने कहा कि ये सृष्टि, ये पृथ्वी, ये आकाश, ये ब्रह्मांड सब आप ही हैं। और पिता श्री जी महादेव जी भी कहते हैं कि जो कुछ हूं मैं हूं। जब ये सब कुछ आप ही के चरणों में है तो फिर मुझे कहीं जाने की क्या जरूरत है? आप ही के चरणों में सब ब्रह्मांड है और मैंने ये 3 परिक्रमा कर दी। ये बात चली रही थी तो देवता भी वहां उपस्थित थे। तो भगवान शंकर जी ने देवताओं के आगे ये बात रखी तो देवताओं ने कहा कि गणेश जी ने बल की बजाय अपनी बुद्धि से काम लिया। ये बात तो सही है, गलत नहीं है कि आप इस सृष्टि के विधाता हो। ये पृथ्वी, आकाश सब कुछ आप ही में निहित है, इसलिए आप गणेश जी के इस विचार को टाल नहीं सकते। तो भगवान शंकर जी ने सबके विचार लेकर के ये फैसला कर दिया कि गणेश जी का विवाह पहले होगा। अब ये बात चली रही थी। कुछ समय बाद ही प्रजापति विश्वरूप, जिनकी 3 बेटियां थी, वो गणेश जी को पसंद भी करते थे। वो आकर के भगवान शंकर जी के चरणों में पड़े। उन्होंने प्रार्थना की कि मैं अपनी दोनों बेटियों का विवाह गणेश जी से संग करना चाहता हूं। तब ये निश्चित हो गया और गणेश जी के विवाह की तैयारी आरंभ हो गई। और उधर कार्तिकेय जी जो ब्रह्मांड का परिक्रमा कर रहे थे, वो सोच रहे थे कि मैं जल्दी पहुंच जाऊंगा। रास्ते में नारद जी मिले, उन्होंने रोकना चाहा तो कार्तिक ने कहा नहीं, मैंने शीघ्र पहुंचना है। लेकिन नारद जी ने कहा जिस हेतु आप पहुंचना चाहते हो वो कार्य तो हो गया। कार्तिक जी हैरान हो गए। नारद जी ने उन्हें कुछ गलत ढंग से कहा कि देखिए आपके साथ धोखा हुआ है, आपको बाहर भेज दिया और पीछे से गणेश जी का विवाह हो गया। कार्तिक ने कहा अभी ये कैसे हो सकता है, ये तो नहीं हो सकता। तो नारद जी ने पृथ्वी पर दिखाया कि वो देखिए गणेश जी का विवाह हो रहा है। तो उसी समय कार्तिक जी बहुत उदास हो गए। उन्होंने अपना अपमान महसूस हुआ और क्रोधित होकर के वो सीधा कैलाश पर्वत पर गए और उन्होंने क्रोध में आकर के कहा माँ, मेरा अपमान हुआ है, मेरे बल का अपमान हुआ है, अब मैं कभी विवाह नहीं करूंगा। और ये कह करके वो क्रौंच पर्वत पर तपस्या करने के लिए चले गए। गणेश जी का विवाह हो गया। तदुपरांत जब काफी समय से बाद भी कार्तिक जी नहीं आए तो मां पार्वती परेशान हो गई। उन्होंने भगवान शंकर से कहा कि कार्तिक रुष्ट होके गए हैं, नाराज होके गए हैं, उनको लेके आना चाहिए कैलाश पर। तब भगवान शंकर जी ने अंतर्दृष्टि से देखा कि क्रौंच पर्वत पर वो बैठकर तपस्या कर रहे हैं और फिर वो वहां से उनके पास जाने की तैयारी की।
तब कहीं नारद जी ने कार्तिक जी को बता दिया कि तुम्हें लेने के लिए आ रहे हैं। तो वो कार्तिक जी वहां से भी 10 किलोमीटर आगे चले गए और गुफा में जाकर बैठ गए। तो भगवान शंकर और पार्वती वहां गए और कार्तिक को ये कहा कि तुम बड़े हो, प्रतियोगिता के अंदर बल और बुद्धि दोनों का उपयोग होता है। तुमने बल का प्रयोग किया, बुद्धि से नहीं सोचा, लेकिन गणेश ने अपने ज्ञान, विवेक और बुद्धि से सोचा कि ये प्रक्रिया माता पिता के चरणों में है, यही हो सकती है। तो जीवन में हर कदम से कुछ न कुछ उपदेश लेना चाहिए। इसी तरीके से कार्तिक को मनाया। तब मां पार्वती ने कहा कि इसी स्थान पर हमारा बेटा मिला है और इसी स्थान पर ही कार्तिक जी को हम लेने आए हैं। और तब भगवान शंकर जी और पार्वती जी ने अपनी कृपा से वहां पर ज्योतिर्लिंग स्थापित किया। तब भगवान शंकर ने कहा, क्योंकि यहाँ हमारी मन की इच्छा पूरी हुई है और कार्तिक जी भी को हमारा कार्तिक बेटा भी यहीं मिला है, इसलिए आज से इस ज्योति का लिंग का नाम मल्लिकार्जुन पड़ेगा। क्योंकि हम दोनों यहाँ विराजमान हैं। मल्लिका का मतलब माँ पार्वती और अर्जुन का मतलब भगवान शिव। इस तरीके से मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग का नाम पड़ा। और आज भी अमावस के ऊपर शंकर जी और पूर्णिमा को पार्वती जी वहाँ मल्लिकार्जुन पहुँचते हैं। और इन दोनों दिन श्रद्धालुओं की बहुत संख्या होती है। अपनी मनोकामनाएं पूर्ण करने के लिए सभी मल्लिकार्जुन जाते हैं, वहाँ पहुँचते हैं और भगवान आशुतोष के व ज्योतिर्लिंग के दर्शन करके अपनी मनोकामनाएं पूर्ण करती हैं। इसके अलावा एक और भी इतिहास प्रचलित है कि माँ जगदम्बे की शक्तिपीठों में, 51 शक्तिपीठों में, यहाँ भी माँ जगदम्बे के अवशेष गिरे थे, इसलिए शक्तिपीठ का सम्मान भी यहाँ है। इसी आधार पर वहाँ सभी श्रद्धालु पहुँचकर भगवान शंकर का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। और जब भी आप जाओ, आप अद्भुत आनंद महसूस करोगे। श्री शैलम पर्वत का बाद में नाम पड़ा और श्री शैलम पर्वत पर ही मंदिर की स्थापना हुई, वहीं पर जहां ज्योतिर्लिंग स्थापित हुआ था। बहुत ही सुंदर, अद्भुत, अकल्पनीय दर्शन है और इन दर्शनों को करके अपना मनोरथ सफल करें। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव।